आज का हमारा महत्वपूर्ण विषय जो है वह है इट इज़ द एक्सटर्नली एंड इंटरनली सीड बॉर्न डिसीजेस। एक्सटर्नली एंड इंटरनली सीड बॉर्न डिसीजेस को समझने से पहले हम सीड को समझेंगे। ये मेरे हाथ में सीड है, दिस इज द सीड ऑफ व्हीट क्रॉप। तो सीड के कुछ पार्ट समझिए कि सीड क्या होता है। एक्चुअली सीड जो है इसके अंदर 3 से 4 भाग होते हैं। पहला तो इसका सीड कोट होता है, जो बाहरी भाग है वो इसका सीड कोट है। दूसरा हम इसके अंदर बात करेंगे तो पेरिकार्प होगा। तीसरा इसके अंदर हम बात करेंगे तो एंडोस्पर्म होगा। चौथा हम बात करेंगे तो इसमें हम एम्ब्रियो होगा, और अलग अलग 2 3 4 और लेयर इसमें होती है। तो ये जो है सीड की सारी प्रोसेस है, और इसी सीड के साथ ही फंगस या अदर पैथोजन अपना विकास करते हैं। तो इट इज़ द basic difference between externally and internally seed-borne diseases. What is that? When a pathogen is outside of the seed on the seed coat is called the externally seed-borne diseases. मतलब externally seed-borne diseases का मतलब ये हुआ कि ये जो सीड है इस सीड के सीड कोट पर वो रहते हैं या उनके पार्ट्स रहते हैं पैथोजेंस के। फॉर एग्जांपल यहाँ पर स्क्लेरोशियम रहेंगे, हो सकता है यहाँ पर नेमाटोड के सिस्ट रहेंगे। तो ये हमारे एक्सटर्नली सीड बॉर्न डिसीजेज होगी। और इंटरनली सीड बॉर्न डिसीजेज मतलब कि पैथोजन सीड के एम्ब्रियो या सीड के एंडोस्पर्म या सीड के पेरिकार्प या मीजोकार्प में अटैच हो गया है, माइसेलियम वहाँ पर ग्रोथ कर चुकी है, या जो भी इनका रेस्टिंग स्पोर है वो वहाँ पर पहुँच चुका है। तो ये जो डिसीज़ होगी वो इंटरनली सीड बॉर्न डिसीज़ होगी। एक्सटर्नली सीड बॉर्न डिसीज़ के अगर हम उदाहरणों की बात करते हैं तो लूज स्मट ऑफ ओट्स ये एक्सटर्नली सीड बॉर्न डिसीज़ है। कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले ये एक्सटर्नली सीड बॉर्न डिसीजेज है। और कॉमन बंट सारे जो हैं वो एक्सटर्नली सीड बॉर्न डिसीजेज हैं। इसी प्रकार हम इंटरनली सीड बॉर्न डिसीजेज की अगर हम बात करते हैं तो इंटरनली सीड बॉर्न डिसीजेज में लूज स्मट ऑफ बार्ले एंड वीट, लूज स्मट ऑफ बार्ले एंड वीट, एंड सेकंड जो है वो हमारा बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस, ये एक्सटर्नली सीड बॉर्न डिसीज है। और बैक्टीरियल ब्लाइट का जो पैथोजन है ऊजिंग करते हैं, और ऊजिंग के साथ एंडोस्पर्म के साथ अटैच रहते हैं, इसलिए इन्हें हम इंटरनली सीड बॉर्न डिसीज कहते हैं। तो ये 2 तरह से डिसीज का फैलाव होता है। और आपको ये भी पता है कि खेत का जो महत्वपूर्ण भाग है फील्ड का, किसान का, वह है सीड। जब तक हम सीड को अच्छे से नहीं ग्रो करेंगे, इसका सोर्स अच्छा नहीं होगा, तब तक हम समस्या हो सकती है, खेत में बीमारी आ सकती है। इसलिए हमें सीड का बहुत ध्यान रखना है। इसीलिए हम इंटरनली सीड बॉर्न डिसीजेस के मैनेजमेंट के लिए सीड ट्रीटमेंट के साथ साथ हम इसके लिए हॉट वाटर ट्रीटमेंट भी करते हैं, और इसके लिए हम सोलर हीट ट्रीटमेंट भी करते हैं, जैसे मेरे अपने वीडियोस में मैंने इस पर वीडियो बनाया हुआ है। और एक्सटर्नली सीड बॉर्न के लिए हम फंजीसाइड से अदर ट्रीटमेंट भी करते हैं, जिससे कि बीमारी खेत में नहीं आती है। परंतु सवाल सबसे बड़ा यह है कि इंटरनली सीड बॉर्न डिसीजेस को कैसे कंट्रोल करें। तो इसके लिए हमें जैसे लूज स्मट ऑफ व्हीट का उदाहरण लेवें तो लूज स्मट ऑफ व्हीट जो है यह फसल के फ्लैग स्टेज पर दिखता है, मतलब शुरुआत स्टेज में नहीं दिखता, ये आपको दिखता है जब दाना आता है। तो इस स्टेज में हमें पता है कि बीमारी है। इसके लिए इन लोगों के लिए, इस तरह के पैथोजेंस के लिए हमें हॉट वाटर ट्रीटमेंट या सोलर हीट ट्रीटमेंट करना आवश्यक हो जाता है। तो इंटरनली सीड बॉर्न जो होते हैं ये सीड इन्फेक्शन का पार्ट है। सीड इन्फेक्शन की डेफिनेशन यही होती है कि जब पैथोजन सीड के अंदर होते हैं उसे सीड इन्फेक्शन कहते हैं। लेकिन सीड इन्फेस्टेशन का मतलब ये होता है कि सीड कोट के बाहर पैथोजन उपस्थित होता है, तो उसे हम सीड इन्फेस्टेशन या एक्सटर्नली सीड बॉर्न डिसीजेस भी कहते हैं। तो दोस्तों सीड का मैनेजमेंट बहुत आवश्यक है, क्योंकि यहाँ से ही बीमारियाँ जाती है। यही एक्सटर्नली और इंटरनली सीड बॉर्न का एक कॉन्सेप्ट है। इसीलिए हमें एक्सटर्नली और इंटरनली सीड बॉर्न के बीमारियों के आधार पर, फसलों के आधार पर इनका मैनेजमेंट तय करना होता है। जैसे इंटरनली सीड बॉर्न डिसीज के लिए जो बेस्ट सीड ट्रीटमेंट है वो वीटावैक्स के हम साथ करते हैं, जिसे हम कार्बोक्सिन कहते हैं। तो कार्बोक्सिन से हम ट्रीटमेंट करते हैं। इट इज़ द रिकमेंडेड ट्रीटमेंट बाय द गवर्नमेंट। ओके। और एक्सटर्नली सीड बॉर्न के लिए भी हम थायरम का यूज़ करते हैं। 2 ग्राम कार्बन डाइजाइम के साथ अगर स्प्रे कर रहे हैं, सीड ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो 2:1 में करते हैं। तो सीड का आपको बेसिक मैनेजमेंट पता होना चाहिए,
और यही है हमारी एक्सटर्नली और इंटरनली सीड बॉर्न डिसीजेस। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें और अपने अदर एग्रीकल्चर के ग्रुप्स में भी इसे शेयर करें।